अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा सादिक और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे एंड एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो आज हम करने वाले हैं पोको X3 Pro की अनबॉक्सिंग। जिस दिन से ये फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था और बल्कि जब ये न्यूज़ आई थी कि लॉन्च होने वाला है, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी। मैंने Redmi Note 10 सीरीज़ से पे एक वीडियो बनाई थी। मैं Redmi Note 10 Pro से बहुत इंप्रेस हुआ था और मुझे लगा था मेरा नेक्स्ट फ़ोन Redmi Note 10 Pro ही होने वाला है, लेकिन उस वक्त Redmi Note 10 Pro का स्टॉक अवेलेबल नहीं था। मैंने Redmi Note 10 ले लिया, जिसका रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो फिर उसी के दौरान ये पोको X3 Pro और पोको F3 को मतलब लॉन्च करने की बातें शुरू कर दी गई एंड आई वाज सरप्राइज टू हियर द प्राइस टैग। सरप्राइज्ड इज़ अ शॉर्ट वर्ड, लेकिन पोको X3 Pro की जो प्राइस टैग है वो 40,000 में 6 GB वाला अर्ली बर्ड डिस्काउंट पे और 48,000 पे आपको 8 GB और 256 GB स्टोरेज वाला फ़ोन देखने को मिल रहा था, विच वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी बिकॉज इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल के हैं, ऑलमोस्ट आपको पीक परफॉर्मेंस मिल रही है। तो इट इज़ क्रेजी। तो विदाउट फर्दर डू वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे डिसीजन के बारे में। आई प्रॉमिस आई विल कीप इट शॉर्ट बिकॉज ये वीडियो अनबॉक्सिंग के बारे में होने वाली है, रिव्यू के बारे में नहीं होने वाली, और रिव्यू में हम मजीद इस पर बात करेंगे। लेकिन इस बारे में बात कर लेते हैं कि मैंने X3 Pro को क्यों चूज़ किया ओवर Redmi Note 10 Pro या Mi 11 Lite, जो कि सेम प्राइस टैग में आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, पहली चीज़, मैंने ये ख़रीदा है 8 GB 256 GB वाले वर्जन में। ये ऑफलाइन मार्केट में आपको 45,000 तक का देखने को मिल जाता है 8 GB वाला वर्जन। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो वो 48,000 का ही देखने को मिलेगा, जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर से आप ले रहे हैं। लेकिन उसमें ये फ़र्क आता है कि जो आप ऑफलाइन लेते हैं उसमें 1 साल की वारंटी है, और जो ऑनलाइन ले रहे हैं, जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, उसमें 3 साल की वारंटी प्लस 1 साल की स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी आती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म मोबाइल रखना चाह रहे हैं, यानी साल या साल से ऊपर, तो फिर आप ऑनलाइन मंगवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म रख रहे हैं, कुछ मंथ्स के लिए रख रहे हैं, या आपका ये होता है कि पसंद आएगा तो वो रखूँगा, तो आप इस तरह ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट्स पे ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये देख सकते हैं मेरे पास पोको X3 का बॉक्स मौजूद है। पोको X3 Pro मेरे पास मौजूद है। मैंने ये ब्रॉन्ज़ में और 256 8 GB वाले वर्जन में मंगवाया है। अच्छा, तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसका डिसीजन मेरा क्या था, क्यों मैंने ये लिया। अच्छा, मेरे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है परफॉर्मेंस, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब एक फ़ोन की परफॉर्मेंस ज़्यादा होल्ड करती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फ्लैगशिप्स का मेन सीन यही होता है। वो कैमरा तो अपनी जगह होते ही होते हैं, कैमरा तो मिड रेंजर्स के भी काफ़ी अच्छे गुजारे लायक हो चुके हैं कि आपका डेली बेस पे गुजारा कर देते हैं। तो मेन जो वजह है वो परफॉर्मेंस होती है। अब मैंने ये फ़ोन बेसिकली परफॉर्मेंस की वजह से ही ख़रीदा है। हालांकि Redmi Note 10 Pro का कैमरा इससे काफ़ी बेहतर होने वाला है, 108 मेगापिक्सल है और उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस 732G है, वो इससे बहुत नीचे है। ये फुल फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देगा स्नैपड्रैगन 860 के साथ, जो कि 855 का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। तो आपको मतलब 1 साल पुरानी फ्लैगशिप की परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन में मिलेगी। तो अगर आप बात करते हैं ना, कुछ लोगों की ये भी कंप्लेन थी कि जो पोको X3 था उसमें 120 रिफ्रेश रेट तो था 120 हर्ट्ज़, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस 120 हर्ट्ज़ वाली थी नहीं, कि उसको होल्ड ही नहीं कर सकता था, कि उसका प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं था। अब इसका पावरफुल प्रोसेसर है जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है, तो अब इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इसकी थोड़ी फर्स्ट लुक पे बात करेंगे। तो ये है हमारा पोको X3 Pro। मैंने लिया है ब्रॉन्ज़ कलर में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज़ कलर है, 8 GB और 256 में लिया है। मुझे ब्रॉन्ज़ कलर इसका बहुत पसंद आया था। अच्छा, मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारी अपनी वीडियोस में कि आप रीपैक का इस तरह से चेक कर सकते हैं कि अगर इस पे 2 सील्स लगी हुई हैं, ये देखें, एक सील ऊपर लगी हुई है और एक जो है अंदर एक और सील लगी हुई है। तो जो ऊपर वाली सील है उस पर PTA अप्रूव्ड वाला सीन होगा और जो दूसरी सील है वो अंदर एक्चुअल सील होगी। तो अगर 2 सील्स लगी हुई हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका रीपैक नहीं होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चिल करें। तो अभी इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और इसका सीन देखते हैं भाई क्या है। तो ये हमारा इसके साथ वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। वारंटी कार्ड पे कोई डेट कोई कुछ भी मेंशन नहीं है। हालांकि वैसे 1 साल की वारंटी होती है। अगर आप मी स्टोर से मंगवा रहे हैं तो आपको वारंटी 3 साल की देखने को मिलेगी, साथ में स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी भी देखने को मिलेगी, लेकिन डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। इधर अगर आप ऑफलाइन मार्केट से ले रहे हैं तो आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन वारंटी 3 साल की नहीं मिलेगी और स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये खुल गया। अब देख लेते हैं हमें इसके साथ क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। वैसे तो वही नॉर्मल होने वाला है सब कुछ, कुछ खास तो नहीं में देखने को मिलने वाला। चार्जर होगा, फ़ोन होगा और दैट वुड बी इट, राइट। ओके, तो
ये हमें दिया गया है कार्ड, वेलकम टू पोको फैमिली। तो इस पर कुछ अच्छी विशेज़ लिखी गई हैं, एवरीथिंग यू नीड नथिंग यू डोंट, ऑलरेडी कवर हो चुका है, ठीक है, इसमें कोई ख़ास ऐसा सीन नहीं है। पोको, ये नीचे हमें फ़ोन देखने को मिल जाता है। इसमें सिम इजेक्शन टूल है और साथ में हमें देखने को मिल जाता है कवर और कुछ स्टिकर्स ज़बरदस्त। ये एक अच्छा टच है। यूज़र गाइड है, दूसरी चीज़ें कवर निकाल लेते हैं बिकॉज़ यार हम गरीब लोग हैं, कवर के साथ ही यूज़ करना। तो सिम टूल भी हमें चाहिए, वैसे तो सिम टूल को भी निकाल लेते हैं। ये आ गया है हमारा फ़ोन, ये आप देख सकते हैं फ़ोन ब्रॉन्ज़ कलर में है। इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अगर स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें, जो कि ऑलरेडी वैसे मेंशन हो चुके हैं, तो इसमें लगाया गया है स्नैपड्रैगन 860 जो कि एक फ्लैगशिप चिपसेट है, और साथ में लगाया गया 120 हर्ट्ज़ का 6.67 इंच फुल HD प्लस डॉट डिस्प्ले। ये वही डिस्प्ले है जो पोको X3 NFC यानी पोको X3 में भी हम देखने को मिला था। साथ में हमें दी गई है UFS 3.1 लाइटनिंग फास्ट स्टोरेज। अब ये नॉर्मल जो इस रेंज के फ़ोन हैं उनमें नहीं आती, 2.2 UFS स्टोरेज आती है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सीन है। और साथ में हमें दी गई है 5160 mAh की बैटरी। ये बैटरी बड़ी अच्छी साबित होने वाली, बिकॉज मेरा पोको X3 के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और इसके साथ भी उम्मीद तो है अच्छा रहेगा। अब साथ में हम ये देख लेते हैं फ़ोन को। ज़बरदस्त यार, ये ब्रॉन्ज़ वाली तो मेरी चॉइस अच्छी रह गई है, शुक्र है, क्योंकि ये मैंने पर्सनल यूज़ के लिए ही लिया है। तो जो बैक मुझे लास्ट टाइम जो मैंने कलर चूज़ किया था वो ग्रे था, वो बहुत डल था, उसकी कोई भी वो नहीं थी, कहते हैं ग्रेस नहीं थी। लेकिन ये जो है ये फ़ोन बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, और इसकी साइड्स जो हैं वो मैट हैं, और जो मिडल है वो जो है इसका वो है मिडल इसका थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप है, लेकिन साइड इसकी फुल जो है मैट है, ठीक है। ये अच्छा ये फ़ोन हो गया, फ़ोन को ऑन कर लेते हैं साथ ही। ये आ गया पोको। तब तक हम देख लेते हैं बॉक्स में हमें और क्या देखने को मिल जाता है। बॉक्स में हमें देखने को मिल जाता है 33 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि नॉर्म हो चुका है Xiaomi के इस लेवल के फ़ोन्स में। तो ये एक बहुत अच्छी एडिशन है, बहुत अच्छा सीन है। बाकी फ़ोन मतलब सैमसंग का जो A52 है वो 15 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आता है, जो कि मैं तो फास्ट चार्जिंग कंसीडर भी नहीं करता। और ये साथ हमें डाटा केबल देखने को मिल जाती है। डाटा केबल भी जो है ना, डाटा केबल जिस तरह के आप देख सकते हैं अंदर से रेड है, तो ये भी 33 वाट को सपोर्ट करती है, ठीक है। 33 वाट के चार्जर हैं और ज़बरदस्त सीन है। अगर हम इस रेंज के फ़ोन्स की बात कर लें तो इस रेंज में आपको बहुत ही कम फ़ोन्स 33 वाट का चार्जर और एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज़ ग्रेट। अगर हम अब बात कर लें सिम सिचुएशन की, अगर सिम सिचुएशन की बात कर लूँ तो सिम अगर इसको बाहर निकाल लें तो इसमें देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ड्यूल सिम स्लॉट है, लेकिन हाइब्रिड ड्यूल सिम है, यानी आप एक मेमोरी कार्ड और एक सिम डाल सकते हैं, और साथ में 2 सिम्स अगर आप डाल रहे हैं तो आप मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये हमें साथ दिया गया सिलिकॉन कवर, ठीक है। ये भी वही नॉर्मल क्वालिटी का है, अच्छा वैसे है, मतलब आपका अच्छा गुजारा कर जाएगा, लेकिन ये कि नॉर्मल क्वालिटी है, कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, लेकिन इट इज़ वेरी नाइस। अच्छा, तो फ़ोन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, इसको ज़रा सेटअप कर लेते हैं, तब तक इसके बारे में कुछ बात भी कर लेते हैं। अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अब अच्छा लग रहा है, ब्राउन्स में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वैसे जो है ना पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था जो बैक वाला था, जो पिछली लुक थी। इसमें जो पोको का लोगो है वो भी डिफरेंट बनाया गया है, उसके अलावा जो ओवरऑल फ़ोन की लुक है वो कम्प्लीटली मतलब चेंज हो गई है बैक से, तो दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज पिछले वाला फ़ोन इतना अच्छा नहीं था। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी इतनी वो खास नहीं है, बैक से प्लास्टिक है, जिसका मतलब ये है कि ये गिरेगा तो बच जाएगा आपका, और डेंट शेंट नहीं पड़ेंगे, ब्रेक नहीं होगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। नीचे अगर बॉडी की बात कर लें तो नीचे आपको दिया गया है USB-C की पोर्ट, साथ में आपको दिए गए स्पीकर्स, स्टीरियो स्पीकर्स हैं बाय द वे, फ्रंट में भी ऊपर भी देखने को मिल जाते हैं। साथ में आपको दिया गया है हेडफोन जैक। लेफ्ट साइड पे आपको सिर्फ सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। राइट साइड पे आपको पावर बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ में वॉल्यूम बटन्स, और उसके अलावा जो टॉप है, टॉप पे आपको माइक और IR ब्लास्टर देखने को मिल जाते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। IR ब्लास्टर भी कोई और कंपनी नहीं देती। बैक के अगर कैमरास की बात कर लें तो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, उसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का ही मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। कैमरा इसके वही हैं जो पोको X3 में पहले लगाए गए थे, साथ में फ्लैश है और पोको की ब्रांडिंग है, तो दैट्स इट। अब ज़रा इसको फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं
और उसके बाद फाइनल थॉट्स के साथ मैं आपको मिलता हूँ। अच्छा, तो जिस तरह के आप देख सकते हैं फ़ोन सेटअप हो चुका है, मैंने फ़ोन स्टार्ट कर लिया है और ऑनेस्टली आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि ये फ़ोन कितना स्मूथ है। 120 हर्ट्ज़ मैंने पोको X3 पे भी यूज़ किया था, लेकिन इसकी 120 हर्ट्ज़ और पोको X3 के 120 हर्ट्ज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो स्नैपड्रैगन 732G पे था, ये स्नैपड्रैगन 860 पे है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इनफैक्ट मुझे खुद मतलब मैं क्या बताऊँ, इसके बाद वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो ये सीन है इसके रिफ़्रेश रेट का। तो इसकी मेन रिफ़्रेश रेट और परफॉर्मेंस ही होने वाली है, गेमिंग होने वाली है, जिसका मैं एक पूरा इस पर भी टेस्ट करूँगा कि PUBG वगैरह और कॉल ऑफ ड्यूटी इस पर कैसी चलती है, वो इंस्टॉल करके ही चेक करेंगे। फिलहाल इसकी फर्स्ट लुक के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, तो इसकी अगर ओवरऑल लुक और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें, Redmi Note 10 Pro मैंने यूज़ किया है, मतलब चेक किया है, Mi 11 Lite मैंने चेक किया है, और उसके अलावा Redmi Note 10 भी मैंने चेक किया है। वो सारे तीनों फ़ोन्स, मतलब Redmi Note 10 में ग्लास टिक आता है, Redmi Note 10 Pro और Mi 11 Lite में आपको ग्लास देखने को मिल जाता है। अब वो ग्लास की जो फील है वो एक डिफरेंट है, ये प्लास्टिक है, ठीक है, इसकी प्रॉपर प्लास्टिक वाली ही फील है, लेकिन आई एम ग्लैड कि इन्होंने साइड पे इसको मैट किया है और दरमियान में इसको थोड़ा सा ग्लॉसी लुक दी है, जो अर्लियर पोको X3 में हमें देखने को मिलती है। और इसमें जो है ना, अगर आप डिफरेंट एंगल से लाइट पुट करें तो इसमें प्रिज्म इफेक्ट और यानी रेनबो इफेक्ट जो है ना देखने को मिल जाता है, कलर चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, फ़ोन काफ़ी थिक और काफ़ी हैवी है, 215 ग्राम इसका वेट है और 9.5 mm ये थिक है। तो फ़ोन के मतलब डायमेंशन भी काफ़ी बड़े हैं और जो ओवरऑल लुक है वो आपको फुल फ्लैगशिप वाली लुक मतलब फील भी नहीं आती और लुक भी नहीं आती, बिकॉज ये बैक पे प्लास्टिक है और साइड्स पे भी प्लास्टिक है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये इस रेंज के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन्स है। परफॉर्मेंस तो है ही है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि X3 मेरे पास था, वो मेरा फ़ोन बहुत दफ़ा गिरा था और बहुत बुरे स्टाइल से गिरा था, लेकिन उस पर आज तक एक स्क्रैच तक नहीं पड़ा। ये फ़ोन भी सेम होने वाला है। इसके फ्रंट पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 लगाया गया है और बैक पे आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाता है, साइड पे आपको मतलब फ्रेम जो है प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये इसकी थी फर्स्ट लुक। अब इसकी जो मेन चीज़ है वो इसकी परफॉर्मेंस होने वाली है, और 8GB और 256 में मुझे नहीं लगता मुझे कोई कंप्लेंट्स होने वाली हैं। शायद ये फ़ोन मेरे पास काफ़ी लॉन्ग टर्म रहेगा, जब तक कोई और बहुत अच्छा फ़ोन नहीं आ जाता इस रेंज में। तो या और हाँ, एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँ कि इसमें हेडफोन जैक है, जो कि Mi 11 Lite और पोको F3 में नहीं है। पोको F3 ना लेने की मेजर वजह यही थी कि उसमें हेडफोन जैक नहीं था, और मतलब बेशक वो कनेक्टर दे देते हैं साथ, लेकिन मेरा काम हेडफोन जैक का मतलब ज़्यादा यूजेज है काफ़ी, तो इस वजह से मैं इस पे जो है ना मतलब मुझे ये चाहिए। अच्छा, तो ये थी पोको X3 Pro की फर्स्ट लुक और साथ में अनबॉक्सिंग। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल आता है तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।